हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन हब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का भाग 3। बाकी के जो 2 भाग हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 500 सीडीपी के क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं। ये वीडियो हमारी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अलग से अपलोड की जा चुकी है। उसके भी हमारे 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी डिफरेंट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, वो सब ले रहे हैं। टारगेट है 2025 का। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे आपको डेली क्विज करने के लिए मिल जाएंगे। बाकी 2 ब्लॉग चल रहे हैं, वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लेक्चर का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, निबंधतक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? का सही जवाब है सी, शिक्षार्थी का भाषण कौशल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? इसका सही जवाब है डी, ये सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है बी, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है? इसका सही जवाब बैठेगा सी, पिछड़ा बालक। चलिए अगला सवाल। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है? का सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। इसका सही जवाब है ए, गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया? इसका सही जवाब है ए, स्किनर। चलिए अगला सवाल। कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है, तब आप? का सही जवाब है बी, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? इसका सही जवाब है बी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सामवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है ए, वुडवर्थ। चलिए अगला सवाल। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षणों को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका सही जवाब है ए, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप? का सही जवाब है सी, ईमानदार बच्चों को
पुरस्कृत करेंगे? चलिए अगला सवाल। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? का सही जवाब है ए, डोलार्ड और मिलर ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? का सही जवाब है डी, स्टर्न। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? का सही जवाब है सी, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। चलिए अगला सवाल। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, पूर्व किशोर अवस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। अगला सवाल। समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है? का सही जवाब है ए, सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। चलिए अगला सवाल। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है? का सही जवाब है ए, डिसलेक्सिया। चलिए अगला सवाल। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका सही जवाब है डी, मूर्त सांक्रियात्मिक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चलिए अगला सवाल। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? का सही जवाब है डी, अशं अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए अगला सवाल। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है? का सही जवाब है बी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। चलिए। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा? का सही जवाब है सी, औसत से अधिक। चलिए अगला सवाल। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? इसका सही जवाब है बी, मिट्टी के एक खिलौनों को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? का सही जवाब है बी, लेव वाइगोत्स्की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? का सही जवाब है डी, ये सभी। चलिए अगला सवाल। आपकी कक्षा के एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे?
का सही जवाब है बी, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। चलिए अगला सवाल, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसका सही जवाब है डी, माँ के गर्भ से ही। चलिए अगला सवाल, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। इसका सही जवाब है बी, किशोर अवस्था। चलिए अगला सवाल, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। का सही जवाब है ए, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहे। चलिए अगला सवाल, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है। का सही जवाब है ए, वैज्ञानिक अन्वेषक का। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। का सही जवाब है सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। चलिए अगला सवाल, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। का सही जवाब है डी, अनुशासनहीनता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जब अधिगम करने वालों में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। का सही जवाब है बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। का सही जवाब है बी, स्किनर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है। का सही जवाब है बी, डंडेकर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे। तो सही जवाब है डी, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। चलिए अगले सवाल, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए। तो सही जवाब है ए, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना। चलिए अगला सवाल, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। का सही जवाब है ए, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। चलिए अगला सवाल, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में हैं तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है। इसका सही जवाब है बी, व्यक्तिक विभिन्नता। चलिए अगला सवाल,
निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है सी, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। चलिए अगला सवाल। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? इसका सही जवाब है ए, 7 वर्ष। चलिए अगला सवाल। निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? का सही जवाब है बी, आकलन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। इसका सही जवाब है ए, वस्तुनिष्ठ। चलिए अगला सवाल। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य सामंजस्य करना सीख लिया हो, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र। का सही जवाब है बी, वह बुद्धिमान है। चलिए अगला सवाल। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? का सही जवाब है बी, प्रगतिशील शिक्षा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सृजनशील बालक का गुण नहीं है। का सही जवाब है सी, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग। अगला सवाल। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। का सही जवाब है डी, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। चलिए अगला सवाल। जो बालक डैश से ग्रस्त हैं वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। का सही जवाब है ए, डिसलेक्सिया। चलिए अगला सवाल। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगते हैं? का सही जवाब है ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। चलिए दोस्तों आज का आखिरी सवाल देखते हैं। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? Sorry। इसका सही जवाब है सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए अब हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।